चीन में भूकंप के झटके आए हैं। चीन में 4.8 की तीव्रता का भूकंप आया है। चीन के शिनजियांग में ये भूकंप आया है। आशंका जताई गई थी कि म्यांमार की तरह ही भारत के एक और पड़ोसी चीन में भी शक्तिशाली भूकंप तबाही मचा सकता है। चीन में 4.8 की तीव्रता का भूकंप। चीन के भूकंप विज्ञानियों की टीम ने शक्तिशाली भूकंपों की चेतावनी दी है। ये 4.8 तीव्रता का भूकंप है जो 5 तीव्रता के नज़दीक है, जो कि जोन 4 में पड़ने वाली जगह में 5 और 6.9 की तीव्रता के हिसाब से है। 4.8 तीव्रता का भूकंप जोन 4 की तीव्रता के नज़दीक है, शुरुआती तीव्रता के, क्योंकि जोन 4 में 5 से 6.9 के बीच की तीव्रता के भूकंप आते हैं। चीन में भूकंप से सहमे हैं लोग। म्यांमार और थाईलैंड की घटना अभी लोगों के जहन से दूर नहीं हुई है। इस बीच पापुआ न्यू गिनी का भूकंप भी इतनी ताकतवर आया और उसके बाद जापान का भी। और अब आपको बताते हैं कि कैसे भूदेव ऐप से भूकंप से बचा जा सकता है। भूदेव ऐप भूकंप से पहले आपको अलर्ट कर देगा। उत्तराखंड सरकार और आईआईटी रुड़की ने इस ऐप को विकसित किया है। भूकंप से 15 से 30 सेकंड पहले ये अलर्ट आ जाएगा। 169 सेंसर, 112 सायरन से जुड़ा ऐप चेतावनी भेज देगा। जब भूकंप आता है तो उसमें से 2 तरह की तरंगें निकलती हैं। प्राइमरी या पी वेव्स, ये तेज गति से चलती हैं, नुकसानदेह नहीं होती। सेकेंडरी या एस वेव्स, ये धीमी होती हैं लेकिन ज्यादा खतरनाक होती हैं। 5 या उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप की स्थिति में अलर्ट आपके पास आ जाएगा। अभी फिलहाल ये केवल उत्तराखंड में ही काम करेगा। भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, लेकिन ऐप की मदद से बचाव जरूर संभव हो जाएगा। लोग ये भी कह सकते हैं कि 30 सेकंड का समय काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए ये समय भी काफ़ी होगा खुद को बचाने के लिए। लेकिन अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है चीन के बाद अफगानिस्तान से, जहां पर फिर से भूकंप आया है। अफगानिस्तान में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है। जी हाँ, इससे कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भूकंप आया था। अफगानिस्तान में 4.4 तीव्रता का भूकंप, चीन के शिनजियांग में 4.8 तीव्रता का भूकंप। एक के बाद एक सीरीज लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है भूकंप के आने की। अनिल सूद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं पर्यावरणविद के तौर पर, और डॉक्टर ए.के. बियानी भूवैज्ञानिक के तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए.के. बियानी हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं। डॉक्टर ए.के. बियानी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगा। हम तकरीबन रोज बात कर ले रहे हैं और आज बात करते वक्त भी 2-3 जगह भूकंप आ गए हैं। इस बार 4.5 से ऊपर या 4.5 के करीब के भूकंप आए हैं। आज की तारीख में मैं क्या समझूं, आम आदमी क्या समझे, भूकंप अब क्यों आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भूकंप आने के सवाल है, ये तो लगातार आते रहे हैं और आते रहेंगे। और जहाँ तक कम तीव्रता के भूकंप हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते या मामूली से वो हलचल करके चले जाते हैं। परंतु हमारे लिए चिंता का विषय है वो अधिक तीव्रता के भूकंप हैं, जिनके बारे में अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। परंतु जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का भू ऐप है, भूदेव ऐप है, उससे कम से कम 15-20 सेकंड का भी अगर टाइम मिलता है तो जो आदमी अपने आप ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर उसको बचने की संभावना है, तो वो निश्चित रूप से उसका उपयोग करेगा और काफ़ी कुछ हद तक वो अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो अभी ये शुरुआत है, पर हो सकता है भविष्य में और अच्छे ऐप आ जाए या और अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिसमें थोड़ा अधिक टाइम हमको मिल जाए। पर जहाँ तक ये लगातार आने की बात है, ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं और जो बड़े भूकंप होते हैं उनसे अधिक नुकसान होता है। और ये कंपेयर करना कि 4 और 5, इसमें जस्ट 1 नंबर का अंतर है, परंतु जब एनर्जी रिलीज होती है भूकंप से तो वो कम से कम 32 गुना अधिक होती है। तो ये ये जो नुकसान होता है वो एनर्जी रिलीज होने से होता है, न कि उसका मैग्नीट्यूड से होता है। मैग्नीट्यूड तो हमको सिर्फ ये बताता है कि भूकंप की साइज क्या है, कि वो कितना उसमें ग्राउंड में मोशन हो रहा है, परंतु जो नुकसान होता है वो एनर्जी रिलीज होने से होता है।
और एनर्जी रिलीज का फार्मूला अलग है, वो एक से दूसरे में जाते हैं तो 32 गुना अधिक, दूसरे से पहले से तीसरे में जाएंगे तो 1000 गुना से अधिक हो जाता है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस चलती है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। तो हमें इस मैग्नीट्यूड को ध्यान में रख के काम करना चाहिए कि इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और उस हिसाब से हर जगह का एक फिक्स भी रहता है कि यहाँ पर इतनी ही तीव्रता का आएगा या इससे अधिक भी आ सकता है। क्योंकि छोटे छोटे भूकंप आते हैं, हो सकता है कि ये किसी बड़े भूकंप के फोर्स आर्क्स हों, परंतु ये लगातार इस क्षेत्र में आ रहे, तो ये संभव नहीं कि सारे के सारे क्षेत्र में एक साथ 8 का या 8.5 का भूकंप आएगा। एक दो जगह हो सकता है कि कहीं ये एनर्जी रिलीफ हो, परंतु पूरे के अफगानिस्तान से लेकर हम चाइना तक की बात करें या जापान तक की बात करें या पपुआ न्यू गिनी की बात करें, तो एक साथ एक ही जगह पर भूकंप जनरली होते नहीं है। क्या ये जमीन मैं के कहना अंदर चाहूँगा। बड़ी हलचल तो नहीं मच रही है डॉक्टर ए के हलचल बयानी? डेफिनेटली मच रही है। हलचल डेफिनेटली मच रही है, क्योंकि जो प्लेट का सिस्टम है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है, और ऐसा नहीं कि ये किसी टाइम बंद होता है। हाँ, पर ऐसा होता है कि जब प्लेट मूव करती है तो जरूरी नहीं है कि वो तुरंत लगातार खसकती रहे, वो एक दबाव क्रिएट करती है। और जब दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तब ये एनर्जी जो रिलीज होती है तब उसके कारण भूकंप आते हैं। तो होता क्या है कि काफी समय तक तो किसी क्षेत्र में प्लेट निष्क्रिय रहती है, यानी उसके ऊपर दबाव इकट्ठा होने देती है, और वो सीमा आगे क्रॉस होती है, उस वक्त भूकंप आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो भूकंप आते हैं ये माइनर एडजस्टमेंट है। मेजर एडजस्टमेंट तो जब होता है जब बड़ी मैग्नीट्यूड का भूकंप आए, 7 या 8 या 9 का भूकंप आए, तो उसमें मेजर एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अनिल सूद पर्यावरणविद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और आज मुझे अपना पैनल वाकई, क्योंकि आप एक भूवैज्ञानिक हैं, अनिल सूद जी पर्यावरणविद हैं। अनिल सूद जी पर्यावरणविद होने के नाते आ रहे तमाम भूकंप आपको क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? भूकंप एक के बाद एक क्यों आ रहे हैं? सर, डॉक्टर ए के बयानी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो छोटे छोटे भूकंप हैं ये तो लगातार आते रहते हैं। कई बार तो 2 से कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। मुश्किल तब खड़ी होती है जब 4 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप आता है। अब अगर हम देखें तो अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें इंडिया की, तो 1905 के बाद कितने